जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कैसे गुरु जी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से भी मुक्ति दिला देते हैं। कैसे गुरु जी हमारे सारे रोगों को दूर कर देते हैं और हमें नई जिंदगी ब्लेस कर देते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम नीलम अरोड़ा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मैंने एक भयानक अंधेरे को देखा जहाँ उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, लेकिन गुरु जी ने अपनी कृपा से उस अंधेरे को आशीर्वाद की रोशनी में बदल दिया। कहते हैं ना कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब गुरु जी का दर खुल जाता है। संगत जी, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा जीवन बिल्कुल सही चल रहा था, हंसता खेलता परिवार, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक एक दिन डॉक्टर ने एक ऐसी बीमारी का नाम लिया जिससे मेरा पूरा जीवन बिखर गया। कौन सी बीमारी? कैंसर। मुझे 4था स्टेज कैंसर था, वह भी ऐसी जगह पर जहां डॉक्टर कह रहे थे कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। परिवार वालों के लिए यह एक बिजली गिरने जैसा था। जिस घर में कल तक खुशियां थी, आज वहां सिर्फ मातम सा माहौल था। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। हर दिन, हर पल मुझे मौत के करीब ले जा रहा था। दर्द इतना भयानक कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मैं हर रात गुरु जी से यही सवाल करती थी, आखिर मैंने क्या गुनाह किया था? मुझे यह सज़ा क्यों मिल रही है? डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही चमत्कार हो सकता है, लेकिन विज्ञान के पास अब इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं बिल्कुल अकेले एक गहरे कुएं में गिरती चली जा रही थी। मुझे लगा कि शायद अब मेरा समय आ गया है। मैं रोज़ YouTube पर गुरु जी के सत्संग सुनती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर तो जा नहीं सकती थी। मैं अपनी बीमारी से डरने लग गई थी, लेकिन मैं बस यही सुनती थी कि गुरु जी कितने मिरेकल्स करते हैं, हर नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन कर देते हैं। तो मैं भी गुरु जी से हर पल यही कहती थी, गुरु जी आप भी मेरी बीमारी को, जो कि इम्पॉसिबल है कि ठीक हो जाए, आप प्लीज़ उसको पॉसिबल कर दो। आप तो सब कुछ कर सकते हो। रोज़ गुरु जी के स्वरूप के आगे ये कहकर रो पड़ती थी। संगत जी, जब आप सब कुछ खो देते हैं तब आप एक आखिरी उम्मीद के तौर पर गुरु जी की ओर मुड़ते हैं। मैं भी सिर्फ गुरु जी के दर पर ही खड़ी थी, गुरु जी का दरवाज़ा ही खटका रही थी कि गुरु जी मुझे ठीक कर दो। सिर्फ आप ही से आस है, आप ही से उम्मीद है और आप पर ही विश्वास है। मैं रोज़ गुरु जी के सामने बैठ जाती और रोज़ ज़ोर ज़ोर से रोती थी और मेरे आंसू थमते ही नहीं थे। और मन में एक डर था कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी, बस गुरु जी के चरणों में बैठकर रोती रहती थी। एक दिन मैंने एक ऐसा सत्संग सुना जिससे मेरा विश्वास और बढ़ गया। एक संगत जी ने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे गुरु जी ने उनके परिवार को कैंसर जैसी बीमारी से भी मुक्त कर दिया। यह सुनकर मेरे मन में भी एक आस जाग गई। मैं रोज़ सत्संग सुनने लग गई। मैं रोज़ गुरु जी का नाम लेने लग गई, गुरु जी का मंत्र जाप करने लग गई। पूरा दिन शुक्राना करती रहती थी। जब भी दर्द होता था तब भी जय गुरु जी कहती थी। मुझे लगता था कि धीरे धीरे गुरु जी मुझे ठीक कर देंगे। मैंने गुरु जी का चंदन तिलक भी लगाना शुरू कर दिया था। गुरु जी का जल प्रसाद भी ले रही थी। पूरे दिन में एक बार गुरु जी को भोग लगाकर लंगर प्रसाद भी खाती थी कि शायद गुरु जी ने कुछ तो मेरे लिए भी सोचा ही होगा। संगत जी, गुरु जी के दर पर एक ही बात सबसे ज़रूरी है, वह है शुक्राना। गुरु जी कहते हैं
कि शुक्राना करने से कष्ट टल जाते हैं। जब हम अपनी परेशानियों को भी गुरु जी का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं, तब चमत्कार होने शुरू होते हैं। मैंने भी यही किया। हर हाल में गुरु जी का शुक्राना करती रहती थी। कुछ समय के बाद मैंने डॉक्टर से फिर से अपनी जांच करवाई। डॉक्टर्स को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कई बार टेस्ट दोहराए, लेकिन परिणाम वही रहा। डॉक्टर्स ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया और कहा, यह एक चमत्कार है, लेकिन कैंसर के लक्षण धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तुम धीरे धीरे ठीक हो रही हो। मैंने उसी पल गुरुजी को याद किया और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आप मुझे न्यू लाइफ प्लेस कर रहे हो। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने घर जाते ही गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और मैं फिर से इतना रोई कि गुरुजी ने आखिर मुझे बचा ही लिया। गुरुजी ने मेरे लाइफ में मिरेकल कर ही दिया। संगत जी, उसी दिन से मुझे गुरुजी के शुक्राना शब्द पर, लंगर प्रसाद खाने पर, जल प्रसाद पीने पर, चंदन तिलक लगाने पर इतना विश्वास हो गया कि मैं अभी भी रोज़ करती हूँ। और गुरुजी मेरे ऐसे कष्टों को धीरे धीरे कटवा भी रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया है। गुरुजी हमारे साथ हर रूप में है। हमें बस उन्हें दिल से याद करने की ज़रूरत है। संगत जी, जब मैं पहले दर्द में होती थी, तब गुरुजी सपने में आकर मुझे दर्शन देते थे और मेरे कष्ट कटवा कर जाते थे। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे माथे पर हाथ रखा और मेरे कष्ट कटवा कर जाते थे, मेरा दर्द कम करके जाते थे। गुरुजी ऐसे ही हर किसी को न्यू लाइफ प्लेस करना, जिन जिनको न्यू लाइफ की ज़रूरत है, सबके दर्दों को दूर करना, हर किसी को मुसीबतों से बाहर निकालना। संगत जी, अंत में यही कहना चाहती हूँ, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हमें बस गुरु जी का हाथ पकड़ कर रखना चाहिए और हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। जल प्रसाद पीते रहना चाहिए। पूरे दिन में एक बार लंगर प्रसाद तो ज़रूर खाना चाहिए। चंदन तिलक लगाना चाहिए। क्या पता कब हमारा कौन सा कष्ट कट जाए, कब हमें कौन सी ब्लेसिंग मिल जाए। ये सब करने से ही मेरा विश्वास बढ़ा है। ये सब करने से ही गुरुजी ने मेरी बीमारी को दूर किया है। ये सब करने से ही गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ प्लेस की है। इसलिए गुरुजी पर अटूट विश्वास बनाइए। गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि हर पल गुरुजी आपके साथ रहें और आपकी जैसी भी बीमारी हो उससे आपको मुक्ति दिला दे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तब हमारी लाइफ में मिरेकल्स तो करते ही हैं, साथ साथ हमें ला इलाज बीमारी से भी मुक्ति दिला देते हैं। संगत जी, हमें तो बस गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना है। हमें अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहे। संगत जी, जिनको भी ऐसी कोई बीमारी है, उन्हें भी गुरुजी का जल प्रसाद पीना चाहिए, चंदन तिलक लगाना चाहिए। पूरे दिन में एक बार गुरुजी को भोग लगाकर लंगर प्रसाद खाना चाहिए। गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। सत्संग सुनते रहना चाहिए। मंत्र जाप करते रहना चाहिए। इन सब से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। गुरुजी हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा मिरेकल कर जाते हैं जिस पर हम विश्वास ही नहीं कर पाते, लेकिन गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल तब करते हैं जब हम इन सब चीज़ों को करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब हमारा विश्वास अटूट होगा, हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हमारी लाइफ में मिरेकल भी होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।